इस तरीके से यहाँ पर हाजिरी आना शुरू हो जाती है। हाईवे वाली दरगाह है, तो हाईवे पर इस तरीके से बड़ी, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो धुआं लगता है वो मोला मुश्किल। या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। उनको बुलाने की तौफीक अता मुश्किल कुशा अली के नाम का धुआं लगता है जुमेरात चांद रात को। दोस्तों हमारे जो खादिम साहब है ऐसा बता आपको कैसा लगा और कि आने वाले को क्या कहना चाहते हो आप? जिसके जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर दिन भरता है अपने और परेशानी ना करिए, आप नहीं करिए, मतलब दाता नगर के अजमेर। ये देखे दोस्तों जितने भी फूल वगैरह ये जो भी लगे तीनों दोस्तों। वाह यार। तो दोस्तों नूर अली शाह बाबा हाईवे पे दरगाह शरीफ पानी भी भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इधर भी आप लोग देख सकते हो बांध कर लाते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी लगती है। वालेकुम सलाम भाई। और कैसे ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह धीरे धीरे दरगाह निकालना यूट्यूब कहाँ से नसीराबाद से। तो काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही अपने दिल से इतना। जैसे कि दोस्तों अभी हम खड़े हैं नसीराबाद नेशनल हाईवे पर। दोस्तों ये जो दरगाह शरीफ है। हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुहानी अजमेर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मौजूद है हाईवे वाली दरगाह पे, जिनका दरगाह शरीफ का नाम है नूर अली शाह बाबा की दरगाह है। दोस्तों यहाँ पे उर्स बराते हर साल की तरह इस साल भी भराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चादर शरीफ भी जोरों शोरों से निकाली जाती है और जोधपुर से कवाल साहब आ रहे हैं दोस्तों। तो वो चादर शरीफ हाईवे से चालू हो गए और दोस्तों दरगाह शरीफ पे आएगी। तो चलो चलते हैं, यहाँ का लाइव मंजर आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और दोस्तों यहाँ का क्या लाइन नज़ारा रहता है और यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होता है आप लोगों को सब दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं बैक कैमरा और आप लोगों को यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाते हैं। छोटा नसीराबाद हाईवे और यहाँ पर देख सकते हो सामने टेंट वगैरह डेकोरेशन होना शुरू हो चुका है और सामने आप लोगों को जैसे एक तरफ हाईवे है और दूसरी तरफ यहाँ पर दरगाह शरीफ की गुम्बद मुबारक दिख रही होगी हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की। और देखिए दोस्तों एक साइड में हाईवे है तो दूसरी साइड में तलाशी फूल भरा हुआ। लेकिन दोस्तों ये यहाँ की मान्यता बताई जाती है कि दरगाह शरीफ में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। तो अभी चलता है आप लोगों को क्या लंगर खाने में क्या बना है वो सब दिखाता है और यहाँ पर कहाँ से लोग शामिल हुए वो भी आप लोगों को दिखाता है। तो चलो चलता है और आप लोगों को यहाँ का मंदिर दिखाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी और काफ़ी तादाद में यहाँ पर बाहर से लोग शिरकत फरमाते हैं। ये देखे ये जयपुर से गाड़ी आई हुई है और सामने आप लोगों को दरगाह शरीफ की गुम्बद मुबारक दिख रही होगी। अभी दरगाह शरीफ में ले लेंगे दरगाह शरीफ में क्या लंगर बना है क्या क्या यहाँ पर रखा गया वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर दरगाह शरीफ का जो नाम है सैयद नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार लिखा हुआ है और सालाना उर्स हर साल जिस तरीके से मनाया जाता है उसी तरीके से मनाया जाएगा। इस दरगाह तो हाईवे पर इस तरीके से बड़ी बड़ी सरकार गाड़ियाँ वगैरह एनी टाइम चलती रहेगी। ये देखिए वहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर शिरकत करवाए हुए उर्स और पानी फूल भरा हुआ है। तारीख की यहाँ पर लिखी हुई है चांद की 27-28 29 3 दिन के ये उर्स मनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो धुआं लगता है वो मोला मुश्किल खुशहाली के नाम पर चलता है और यहाँ पर बड़ी अलाए बनाए ये देखिए उनको जलाया जाता है और उनके नाम पर ये धुआं लगाया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से ये लगता है। अभी आप लोगों को दरगाह शरीफ में ले चलते हैं और दरगाह शरीफ का भी मंजर आप लोगों को दिखाता है। देख सकते हो ये नूर अली शाह बाबा की दरगाह के बाहर का लाइन नज़र आया और ये देखिए इतना सारा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हम मौजूद है हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में। हजरत नूर अली शाह बाबा को हाईवे वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है और अभी हम यहाँ पर मौजूद है। एक बार आप लोगों के लिए सलाम करते दुआएं करते हैं फिर आप लोगों को यहाँ के पूछ के बताता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सारी दुआएं मन्नतों को कबूल फरमाना सरकार और जो भी आपके दरबार में आना चाहता है उनको बुलाने की तौफीक अता फरमाए। तो चलो चलता है दोस्तों और आप लोगों को यहाँ के जो खुदाम खादिम साहब हैं उनसे पूछकर आप लोगों को बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार के उर्स कब मनाए जाते हैं?
हजरत नूर अली सरकार का उर्स 27, 28 और 29। जी, आज कौन कौन सी रस्म अदा की जाएगी? मिलादुन नबी की 27, 28, 29। जी, आज कल कल मिलाद महफिल थी, आज मिलाद शमा कव्वाली है, सुबह कुल है। जी, आज अभी चादर शरीफ की जो रस्म अदा की जाएगी वो कितनी बजे अदा की अभी जाएगी? 5 बजे चादर चढ़ जाएगी ढोल और कव्वाली के साथ में। जी, यहाँ पर जितना भी जो बनता है वो होता है वो किसकी जानिब से होता है सर? ये आम दरगाह की जानिब से होता है, जो भी लंगर वगैरह होता है, जो सब कुछ होता जी, है। और जय- यहाँ पर कव्वाल साहब का क्या रहा है? जोधपुर से आ रहे हैं जी फिरोज साबरी। जी, और ये जो आप बता रहे हो जैसे आज जो कव्वाली का प्रोग्राम होगा वो बाद नमाज इशा होगा। बाद नमाज इशा के होगा। जी, हमारा सब्सक्राइबर के लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। सरकार जितने भी लोग आपके उर्स मुबारक में आना चाहते हैं उनको बुलाने की तौफीक अता फरमाना, और जो भी आपके दरबार में आना उनको बुलाने की तौफीक अता फरमाना। ये देखिए जो पूछा मेरे ये ऐसा है सत का हुसनैन का रखला मेरे हक मोइन, हक मोइन, या मोइन, या मोइन, हक मोइन, या नूर, या नूर, या नूर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम शेख जहांगीर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। फर्क है तो माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेशन और कितनी प्यारी सजावट हुई है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं। मतलब ऊपर की हवाएं होती है या पेट की तरह जो कोई सी भी जो भी बीमारी होती है ना वो सारी मतलब ये सरकार के हाजिरी करने के बाद में सबको मतलब फेज मिलता है। जी, जैसे जो मौला मुश्किल खुशा अली के नाम का जो धूना लगता है उसमें जो भी शैतानी रूहानी ताकतें होती है उनको वो सब मतलब इसी सबको जलाई जाती है। सब में जलाइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौला अली के नाम का धूना लगता है, जुमरात चांद रात को वो धूना जलता है, और उसमें जो भी शरीर में जिस किसी के शरीर में अला हो बला हो या कोई रूहानी ताकत हो या ब्लैक मैजिक हो तो उस मौला मुश्किल खुशा अली के धूने में जलाया जाता है। जलाइए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेशन और कितनी प्यारी सजावट है। हर साल इसी तरीके से उर्स मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जी हजरत, यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये जयपुर है, जोधपुर है, पाली है, सब बड़ी दूर दूर से। अल्लाह हज़ारों की तादाद में जायरीन है। हाँ, बड़ी दूर दूर से। जी, जैसा कि दोस्तों जो है हमारे जो खादिम साहब है ऐसा बता रहे हैं कि अजमेर शरीफ के आसपास जितने भी गांव है, जिलावड़ा शरीफ हो गया, टाटोटी हो गया, सरवाड़ हो गया, और जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं दरगाह शरीफ में, हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनकी सारी दुआएं मन्नतों को कबूल फरमाना सरकार। जो भी आपके दरबार में आना चाहता है उनको बुलाने की तौफीक अता फरमाना सरकार, और जिसकी जो भी अल्लाह बला परेशानी या कोई रूहानी ताकत हो तो उसकी में से रूहानी ताकत को ठीक करने की तौफीक अता फरमाना। ये देखिए दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर माशाल्लाह दरगाह शरीफ को काफ़ी अच्छी सजाई गई है, और देश के कोने कोने से, राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ पर उर्स में शामिल हुए हैं। और माशाल्लाह देखिए उर्स मुबारक के मौके पर माशाल्लाह दरगाह शरीफ को चारों तरफ फूल माला और डेकोरेशन से काफ़ी अच्छा सजाया गया, और यहाँ के जो खुद्दाम हैं माशाल्लाह यहाँ पर खिदमत करता है और सभी के लिए दुआएं मन्नतें करता है। जो भी आता है दरगाह शरीफ के अंदर अपना सर को ढक के आता है, टोपी लगा कर आता है, बड़े अदब के साथ में हाथ पर हाथ लगाकर इस तरीके से फूल अगरबत्ती चादर शरीफ पेश करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो खादिम साहब है यहाँ पर आते हैं और हमेशा इस तरीके से सेवा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी लोग आते हैं। अस्सलामुअलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अपन कहाँ से आए? हम अजमेर शरीफ। यहाँ पर आकर कैसा लगता है जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। कितना सालों से आ रहे हो सर? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी, आने वाले आपको कैसा लगा और आने वाले को क्या कहना चाहते हो आप? भाई जिसके जो परेशानी है सबके दूर होती है, कोई अल्लाह वाला जैसे जिन जिन्नात हो, भूत पलीत हो, जी 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 वो सब दूर होती है। दूर होते हैं। तो आने वाले जायरीन यहाँ पर आ सकते हो, अपनी जो भी परेशानी बीमारी है या रोजी में रुजियत में रुकावट है तो यहाँ पर आकर सरकार में एक धागा बांधिए, यहाँ पर दुआ कीजिए, वो सारी परेशानी दूर होगी। आपका नाम क्या होने वाला भाईजान? मोहम्मद कुतुबुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी प्यारा डेकोरेशन दरबार सजाया गया,
काफ़ी सुकून मिलता है। चिराग हमेशा एनी टाइम इसी तरीके से जलता है और चिराग में माशाल्लाह ये देखें एनी टाइम तेल वगैरह डालकर रखते हैं और जो यहाँ के खुदाम होते हैं वही चिराग करते हैं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर दिन भरता है अपने और परेशानी मुसीबतों को दूर करता है। इस तरीके से हाथ जोड़कर दुआएं की जाती है, हाथ फैलाकर। यहाँ पर जो भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मन्नतें मुरादें होती है वो सारी कबूल की जाती है। ये देखिए माशाल्लाह। कुरान खानी हो रही है दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अगरबत्ती वगैरह सभी जला रखे हैं। और ये देखिए डेकोरेशन देखिए, सजावट काफ़ी प्यारा डेकोरेशन सजावट हुई है। किसने करी है? आपने करी है? कहाँ के रहने वाले हो? ये देखिए दोस्तों, ये जितनी भी डेकोरेशन सजावट हुई है ये भाई लोगों ने इन्होंने करी है। आपने ही करी है? मतलब दाता नगर के है, अजमेर के हो ना? ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डेकोरेशन सजावट कर रखी है। लो भैया, सब सरकार की मेहरबानी है। आप करते हो ना डेकोरेशन? सबने मिलकर ही करना है। तो आपकी टेंट वगैरह ये किसके है? ये तो किसी दूसरे के है, ये फूल वगैरह सबने मिलकर ही लगाए। अच्छा अच्छा। ये देखिए दोस्तों, जितने भी फूल वगैरह ये जो भी लगे, अच्छा अपनी खिदमत को अंजाम देता हो आप तो। सबने मिलकर खिदमत करी है सरकार की। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। सुकून मिलता है। ये हमारा मुस्तान बाबा है माशाल्लाह, हर उर्स में हमको मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इन लोगों से उर्स लगता है, उर्स में लग जाता है। कल भिलवाड़े चलोगे? कल मिलते हैं भिलवाड़े। नहीं तीनों दोस्तों, वाह यार, तीन बार पानी का पीने का इनका सभी की अच्छी सुविधाएं कर रखी है। कितनी बड़ी अच्छा डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, नूर अली शाह बाबा हाईवे पे दरगाह शरीफ है। तो यहाँ पर जो नगर निगम है और यहाँ की जो नसीराबाद की नगर निगम की तरफ से शौचालय के लिए इनके लिए पानी का टैंकर वगैरह सब कुछ रखा गया है। और ये कि यहाँ पर हाईवे पे आप लोगों को पता है पूरा हाईवे चलता रहता है, तो इन चीज़ों की सुविधा पानी पीने के लिए टैंकर अलग से खड़ा कराया गया है। और ये देखिए, ये हाईवे जो है दोस्तों वो एनी टाइम इसी तरीके से चलता है। बहुत तेज पानी भी भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इधर भी आप लोग देख सकते हो साइडों में पानी भरा हुआ है। और यहाँ से पब्लिक स्टार्ट होती है। ये हाईवे वाली दरगाह पर जो उर्स है, उर्स के मौके पर यहाँ से बैठे हुए लोग दिखेंगे आप लोगों को और आगे तक ले चलेंगे। और आगे किस तरीके से यहाँ पर हाईवे पे बैठकर उर्स में शामिल होते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं और इस तरीके से अपना बिछाने का इनका दरगाह शरीफ की कमेटी की तरफ से भी बिछाने का इनका रहता है। लेकिन जो भी उर्स में आता है वो अपना खुद भी बिछाकर इस तरीके से हाईवे पर रुकते हैं और खड़े रहते हैं। ये देखिए तिरपाल वगैरह अपना जो भी घर से होता है वो बिछाने का करने का लेकर आता है। इस तरीके से गाड़ियों पर इन पर बांध कर लाते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी लगती है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से कपड़ों की, इनकी छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए ये दुकानें, बलून वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। धीरे धीरे अभी दुकानें लगना शुरू हो रही है। वालेकुम सलाम भाई, और कैसा? बढ़िया पूरे से हजरत की आप आनो, आप सबको दावत है अली की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, हाईवे पे एनी टाइम गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती है। ये देखिए तो पब्लिक इस तरीके से अपने बैठे रहते हैं
और यहाँ पर फूल अगरबत्ती चादर शरीफ भी आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और इस तरीके से बिछाने का जो दरगाह शरीफ की तरफ से होता है वो इस तरीके से रहती है। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह धीरे धीरे दरगाह शरीफ को सजाया जा रहा है वाले। ये देखिए, और यहाँ पर जो भी जायरीन आता है ना वो खुद काम पे लग जाता है, खुद काम करने लग जाता है दोस्तों। यहाँ पर काम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर कुछ भी काम होता है ना, जो भी जायरीन जहाँ पे भी से भी आता है, जो भी आता है वो सब यहाँ पर काम पे लग जाता है। देखिए ये टेंट वाले भाई ये अजमेर से आए हुए हैं और ये सामने बोर्ड वगैरह लग रहा है उर्स का। और माशाल्लाह देखिए कितना होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाजिरी आना शुरू हो जाती है। ये देखिए हाँ आज निकालना यूट्यूब पे कहाँ से? नसीराबाद से। कितने दिन की लगी है? लिखना 2 दिन की ड्यूटी है। आपने तो नहीं मतलब आप हमेशा हर साल आते हो यहाँ? क्या नाम है आपका? रवि भैया। देखो दोस्तों, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। यहाँ कौमी एकता की मिसाल है नूर अली शाह बाबा की दरगाह पे। सारे भाई आते हैं। ये हमारे रवि भाई है जो गार्ड की नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे सारी सुविधा अच्छे से संभाल रखी है। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह नूर अली शाह बाबा की दरगाह कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से। और ज़ायरीन देखिए माशाल्लाह, जितने भी ज़ायरीन आते हैं काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद ही अपने दिल से इतना काम करते हैं दोस्तों। जब तक उर्स चलता है तब तक काम करते हैं। और ये यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। दरगाह के चारों तरफ आसपास पानी है। और ये देखिए इधर हाईवे है दोस्तों और बीच में दरगाह शरीफ है। जैसे कि दोस्तों अभी हम खड़े हैं नसीराबाद नेशनल हाईवे पर। दोस्तों ये जो दरगाह शरीफ है नसीराबाद हाईवे के ऊपर मौजूद है और हाईवे वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह शरीफ है। आप लोग सामने देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर जायरीन आए हुए हैं और सभी लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर शाम के टाइम पर प्रोग्राम होगा कव्वाली का और दिन में होगा अभी चादर शरीफ का प्रोग्राम। बाद नमाज असर और यह चादर शरीफ निकाली जाएगी और यहाँ की दरगाह शरीफ की भी आप लोगों को जियारत करवाएंगे। देखे दोस्तों आप देख सकते हैं लोबान का टाइम हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो रोशनी का टाइम हो चुका है और यहाँ पे लेट तो बेटा चलो नीचे चलती हूँ और आप लोगों को यहाँ पे लाएंगे। चलो
यहाँ पे काफी माशाल्लाह काफी तादाद में यहाँ पर तालीम मौजूद है दोस्तों। अभी चादर शरीफ निकले वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाएंगे। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद है। जितनी भी रूहानी ताकत होती है ना वो सब दूर हो जाती है, लोबान की वजह से सबकी तबीयत खराब हो जाती है। जो तबीयत खराब होती है ना वो नहीं, तो ये देख सकते हो। चलो चलते हैं ऊपर और ऊपर का लाइव नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे।